दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसके जिंदगी में कभी बुरा वक्त आया ना हो। आपके भी जिंदगी में बुरा वक्त कभी ना कभी आया होगा दोस्तों। और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बुरे वक्त से आप फाइट कर रहे हैं या कर चुके हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उसमें से हैं तो फिर आप ये जान लीजिए कि बुरे वक्त में दो तरह के लोग हो जाते हैं दोस्तों। एक तो हार मान जाते हैं और दूसरा फाइट बैक करते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सबकी जिंदगी में आता है। और बुरे वक्त की सबसे बुरी बात ये होती है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा आता है और आपको दो बातें सुना के चला जाता है जिसकी कभी ये हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो आपको आंखें दिखा सके, आपके सामने आंख उठा के बात कर सके। तो बुरा वक्त आपका पेशेंस, आपका संयम टेस्ट करता है दोस्तों। तो पेशेंस रखें और मेरे इन 5 बातों का ध्यान हमेशा रखना दोस्तों बुरे वक्त में, क्योंकि यही आपको बुरे वक्त से बाहर निकालेगा। और आपने अगर इस 5 बातों को फॉलो किया, अमल किया इस पे, तो आप भी इतिहास रचेंगे दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो वो 5 बातें क्या है दोस्तों? तो जिससे पहले कि मैं 5 बातें बोलूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके मैं आपके सामने रेगुलर आता रहूंगा दोस्तों। तो चलिए 5 बातों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला, बुरे वक्त में सबसे पहली बात कि किसी को भी आपको अपने बुरे वक्त के लिए दोष नहीं देना है दोस्तों। जी हां, बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी आप दोष ना दें। दूसरी बात, खुद के बारे में ना गलत सोचें और ना खुद के बारे में किसी से गलत कहें दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात दोस्तों, किसी पे भी आपको भरोसा करना चाहिए, लेकिन किसी पे भी आप 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। भरोसा कर सकते हैं बट किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन ना ले दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं उसमें भी आप डिसीजन ना लें, और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आपको उस समय डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपने एकाग्र दिमाग को एकाग्र करके संयम से शांति में बैठ के आपको डिसीजन लेना चाहिए जब आपके ऊपर आपका इमोशन हावी नहीं है। आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आपका इमोशन आप पे हावी है। बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, आपका इमोशन आप पे हावी है। बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, आपका इमोशन आप पे हावी है दोस्तों। तो डिसीजन लेने के लिए इन सारे सिचुएशन से बचे दोस्तों। 5वीं बात करूंगा कि अपने फिटनेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। फिटनेस का मतलब सिर्फ आपका बॉडी नहीं होता है दोस्तों, आपके खान पान पे भी। क्योंकि अगर आप जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, तो इससे होता क्या है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। आपके दिमाग में आपका कंट्रोल हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इंसान अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता दोस्तों, वो इंसान जिंदगी में किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में, अगर आप इस सिचुएशन में नहीं भी हैं तो भी आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। फिटनेस सिर्फ जिम जाना, दौड़ना, योगा करना नहीं होता है दोस्तों। फिटनेस का मतलब होता है खान पान पे भी ध्यान देना। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अपने बुरे वक्त में आपका जो दिमाग होता है दोस्तों, वो काफी ज्यादा कंट्रोल में रहना चाहिए। क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं रहा तो आप बुरी तरीके से टूट सकते हैं और भगवान ना करे कि आप कभी उठ के खड़े ही ना हो पाए। तो इसीलिए कोई रहे ना रहे आपके साथ, आपका शरीर हमेशा आपके साथ रहेगा दोस्तों। तो फिटनेस पे भी ध्यान आपको देना चाहिए। तो ये थी 5 बातें दोस्तों। आशा है आपको पसंद आया होगा। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करेंगे तो मेरे और भी भाई हैं, बहन हैं, उन तक भी मेरा ये वीडियो पहुंचेगा तो उन्हें भी फायदा हो सकता है। सो धन्यवाद दोस्तों। फिर आऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।